धम्मो मंगल मुखे धाम, अहिंसा संयमो तपो, देवावितं नमस्ते, जस भविष्यमो। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो, बस यही वरदान दो, बस यही वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योग में डॉक्टर परम पूज्य भगवान आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। हिमाचल रतन विद्वान संत परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। और इस प्रातःकालीन धर्म सभा में आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने सोचा शायद आज छुट्टी होगी मेरी, लेकिन आज फिर से ड्यूटी पे आ गया मैं। गुरु जी का आज गला खराब था। हम अपने विषय में प्रवेश करें उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुनाएंगे। सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे नगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे नगरिया, राह बता दो मेरे जिनवरिया, मैं तो भूला रे नगरिया, राह बता दो मेरे जिनवरिया, मैं तो भूला रे नगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो भव भव भटक बहुत दुख पाया रे, भव भव भटक बहुत दुख पाया रे, तेरा लिया शरण प्रभु छोड़ जग माया रे, तेरा लिया शरण प्रभु छोड़ जग माया रे, पार करो जी भव सागरिया, मैं तो भूला रे डगरिया, पार करो जी भव सागरिया, मैं तो भूला रे डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे डगरिया।
तुम हो दयालु प्रभु उपकारी रे, तुम हो दयालु प्रभु उपकारी रे। आया जो भी द्वारा तेरे नैया को बारी रे, आया जो भी द्वारा तेरे नैया को बारी रे। तुम हो प्रभु जी मेरे खेवटिया, मैं तो भूला रे डगरिया। तुम हो प्रभु जी मेरे खेवटिया, मैं तो भूला रे डगरिया। सुन लो प्रभु जी मैं तो डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे डगरिया। राह बता दो मेरे जिनवरिया, मैं तो भूला रे डगरिया। राह बता दो मेरे जिनवरिया, मैं तो भूला रे डगरिया। सुन लो प्रभु जी मैं तो डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो भव पार दास करो दास की अरदास रे, भव पार दास करो दास की अरदास रे। दे दो नाथ शरण मुझे चरणों की आस रे, दे दो नाथ शरण मुझे चरणों की आस रे। झूठी है माया सारी झूठी दुनिया, मैं तो भूला रे डगरिया। झूठी है माया सारी झूठी दुनिया, मैं तो भूला रे डगरिया। सुन लो प्रभु जी मैं तो डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो सेवा भक्ति नहीं जानू कैसे तुझे पाऊं रे, सेवा भक्ति जानू कैसे तुझे पाऊं रे। सौंप दिया जीवन सारा और मैं क्या लाऊं रे, सौंप दिया जीवन सारा और मैं क्या लाऊं रे। चाहूं प्रभु जी मैं तो मुक्ति नगरिया, मैं तो भूला रे डगरिया। चाहूं प्रभु जी मैं तो मुक्ति नगरिया, मैं तो भूला रे डगरिया। सुन लो प्रभु जी मैं तो गरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे डगरिया। राह बता दो मेरे जिनवरिया, मैं तो भूला रे डगरिया। राह बता दो मेरे जिनवरिया, मैं तो भूला रे डगरिया। सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे, सुन लो प्रभु जी मैं तो दया करो दीन बंधु ले लो सुध मेरी रे, दया करो दीन बंधु ले लो सुध मेरी रे। दूजा ना सहारा मुझे एक आस तेरी रे, दूजा ना सहारा मुझे एक आस तेरी रे। कहे गौतम प्रभु मन बावरिया, मैं तो भूला रे डगरिया। कहे गौतम प्रभु मन बावरिया, मैं तो भूला रे
सुन लो प्रभु जी मैं तो डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे डगरिया। राह बता दो मेरे जीनवरिया, मैं तो भूला रे डगरिया। पार करो जी भव सागरिया, मैं तो भूला रे डगरिया। तुम हो प्रभु जी मेरे खेवटिया, मैं तो भूला रे डगरिया। चाहूं प्रभु जी मैं तो मुक्ति नगरिया, मैं तो भूला रे डगरिया। सुन लो प्रभु जी मैं तो डगरिया, सुन लो प्रभु जी मैं तो भूला रे डगरिया। भजन की कुछ पंक्तियां हम सभी ने गुनगुनाई। मूड तो बन गया होगा, है ना जी? तो चलो जी अब विषय में प्रवेश करते हैं। किसी ने सवाल किया कि मनुष्य कैसा जीवन जी रहा है। बताओ जी, आपके ही जीवन से रिलेटेड है, तो बताओ कैसा जीवन जी रहा है, बताओ। मनुष्य दोहरा जीवन जी रहा है। कैसा जीवन जी रहा है? दोहरा जीवन जी रहा है। मनुष्य के विचार और व्यवहार में कोई तालमेल नहीं। वह जो सोचता है, क्या? वह जो सोचता है वह बोलता नहीं है, और वह जो बोलता है वह करता नहीं है। तो मनुष्य की जिंदगी बहुरूपिये की जिंदगी बन गई है। मनुष्य के मन और मुख में समरसता नहीं दिखती। मनुष्य की जीव और जीवन में क्या है? 36 का आंकड़ा है। इसीलिए वह क्या है? दुखी है और परेशान है। मैं आपको बता दूं, आजकल ढंग का जीवन कोई नहीं जी रहा। चाहे उसमें संत हो, चाहे उसमें गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो, ढंग का जीवन कोई नहीं जी रहा। सब क्या कर रहे हैं? ढोंग का जीवन जी रहे हैं। तो आज का मनुष्य आत्मदर्शन का नहीं, कौन सा जीवन जी रहा है? प्रदर्शन का जीवन जी रहा है। प्रदर्शन का जीवन जीने का आदी हो चुका है। तो मनुष्य की जीव जो बोलती है, जीवन उसके क्या होता है? अपोजिट होता है। जीव पर सहज से मिठास है, तो जीवन में क्या है? कड़वाहट व्याप्त है। तो जीव पर आदर्श है, तो जीवन में संघर्ष है। जीव और जीवन में क्या है? गहरी विसंगतियां हैं। तो भगवान महावीर कहते हैं, कथनी करनी जब तक एक नहीं होगी, कथनी करनी जब तक एक नहीं होगी, जब तक जीव और जीवन के बीच का फासला क्या नहीं हो सकता? समाप्त नहीं हो सकता। तब तक जीवन रूपी वृक्ष पर सौंदर्य के फूल और सत्य के फल नहीं लग सकते। जीव और जीवन की समरसता क्या है? परम धन्यता है। क्या कहा? जीव और जीवन की एक रूपता क्या है? परम धन्यता है। मन और मुख की एक रूपता जीवन की क्या है? परम उपलब्धि है। तो आदर्श महज जीव तक ही नहीं, कहाँ तक होना चाहिए? जीवन में भी होना चाहिए। क्योंकि जीव जब बोलती है तो वह कहाँ तक रहती है? सिर्फ कानों तक ही सीमित रहती है। कान आवाज तक ही सीमित रहती है। लेकिन जब जीवन बोलने लगता है तो वह कानों को भी पार करके कहाँ पहुंच जाता है? हृदय तक पहुंच जाता है। जीव की आवाज क्या है? मर्यादित है और क्षणिक होती है, जबकि जीवन की आवाज कैसी होती है? असीम और शाश्वत होती है। जैसे भगवान महावीर, बुद्ध हुए, कृष्ण हुए, राम हुए, इन्होंने जीव से नहीं बोला, इन्होंने किससे बोला? जीवन से बोला। जब इन्होंने जीवन से बोला तो इनकी आवाज कहाँ तक रही? अभी भी प्रतिध्वनित है। तो जीवन की आवाज क्या है? चिरंजीवी है। और जीवन है क्या?
बताओ जी, जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? क्या है? जीवन एक जीने की कला है। क्या कहा? महापुरुषों ने कहा जीवन एक जीने की कला है। ये मैं नहीं कह रहा, महापुरुष कह रहे हैं भैया, क्योंकि अभी मैंने भी जीवन इतने अच्छे से नहीं जिया, क्योंकि अभी मैं जी रहा हूँ, अभी मैं उस पथ पे चला हूँ, जीने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे आगे हूँ थोड़ा, बस आप पीछे हो। तो फिर अगर आप भी कोशिश करोगे तो हो सकता है मेरे से भी आगे निकल सको। तो जीवन एक जीने की कला है। अब सवाल हो सकता है कि भैया जीवन जीने की कला क्या है? तो महापुरुष कहते हैं जीने की कला बस यही है कि तुम्हारे पास जो है उसमें ही क्या करो, उसी में ही जियो। क्यों? क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं वो भूतकाल में जीते हैं, इसलिए वो क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। और जो जवान है वो भविष्य की सोचते हैं, इसलिए वो क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वर्तमान में जीते हैं, इसलिए क्या रहते हैं, खुशी रहते हैं। तो जो तुम्हारे पड़ोसी के पास है उस पर क्या मत मारो, उस पर नजर मत मारो। जीने की कला बस यही है कि इच्छाओं में मत रहो, आवश्यकता में जियो, इच्छाओं के पीछे मत भागो। जीवन में धर्म और अध्यात्म का भी क्या हो, स्थान हो। तो याद रखो, जीवन मंदिर में सिर्फ उन्हें ही प्रवेश मिलता है जो सत्य का जीवन जी पाते हैं। किसका जीवन जी पाते हैं? सत्य का जीवन जी पाते हैं, जिनकी कथनी और करनी क्या हो, एक हो। और कथनी करनी के बीच जिनके फासला ना हो, जिनके बीच में कोई खाई ना हो, और क्या कहा, जिनके आचरण और उच्चारण में कोई विभाजक रेखा ना हो, उन्हें क्या मिलता है, जीवन मंदिर में प्रवेश मिलता है। तो लोग कहते हैं परमात्मा असीम, लेकिन मैं कहता हूं परमात्मा ही असीम नहीं है, मनुष्य का अहंकार भी क्या है, असीम है। मनुष्य के अहंकार की वजह से ही असीम परमात्मा मिलन में क्या है, बाधक तत्व है। अहंकार ही क्या करता है, परमात्मा मिलन में सबसे बड़ा बाधक है। मान लो अब आप कुछ कर रहे हो और मैं क्या आपकी निंदा लेके बैठूं, तो ये निंदा कहां से आई? अहंकार से तो आएगा कि भैया मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कह रहा हूं और तुमको क्या कह रहा हूं, तुमको नीचा बता रहा हूं। तो ये क्या है, अहंकार से कहां आया, निंदा। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि क्या नहीं करना, अहंकार नहीं करना। अहंकार ही जीवन क्या है, जीवन की जो बढ़ती हुई पद्धति है उसको क्या कर देता है, रोक देता है। तो अहंकार क्या है, नरक है। ये मत सोचना कि पाताल में ही क्या है, नरक है। ये मत सोचना कि पाताल में ही क्या है, पाताल में ही नरक है। नरक आपके भीतर भी है। कैसे? तुम्हारे गलत जीने का ढंग ही क्या है, तुम्हारे गलत जीने का ही ढंग नरक है। जो तुम नहीं हो उसे दिखाना और जो तुम हो उसे छिपाना, इस विकृत मानसिकता का नाम ही क्या है, नरक है। और जीव और जीवन का विरोधाभास ही क्या है, नरक है। ये सब क्या बोल रहे हैं, महापुरुष, ये महापुरुष बोल रहे हैं। मनुष्य झूठ में जी रहा है। किस में जी रहा है, झूठ में जी रहा है। पत्नी अपनी नहीं है, लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना मान रहा है। बच्चे अपने नहीं हैं, लेकिन वह क्या करता है, वह अपना मानता है। धन दौलत साथ में जाने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, धन दौलत के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है। और मनुष्य की जिंदगी झूठ के सिवाय और है क्या, क्या है, कुछ भी तो नहीं है। बंधुओं, हमें क्या करना है, यथार्थ से जुड़ना है और यथार्थ का जीवन जीना है, ताकि आनंद क्या कर सके, आनंद का जीवन जी सके और आनंद का जीवन का आनंद ले सके। दिखावे और प्रदर्शन में है क्या, उससे होगा क्या, ठीक है ना जी। तो आगे कहते हैं जो सत्य है केवल वही अपना है, जो सत्य है केवल वही अपना है, शेष सब सपना है। तो आईना साफ होता है तो प्रतिबिंब अपने आप ही साफ होता है। इसी प्रकार जीवन साफ होगा तो जीवन शैली भी साफ सुथरी व निष्कलंक होगी। ढोंग का जीवन नहीं जीना है, ढंग का जीवन जीना होगा, तभी व्यक्ति क्या हो सकता है, दुखों से मुक्त हो सकता है। प्रेम क्या है, प्रेम प्रकाश है। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा सुगंध है। और आगे कहा और सत्य क्या है, सत्य क्या है, संगीत है।
तो यही जीवन का क्या है, श्रेष्ठ तत्व है। याद रहे, परमात्मा के साम्राज्य में केवल और केवल उसी को प्रवेश मिलता है जो जीवन को प्रकाश और सुगंध और प्रसन्नता से, यानी प्रकाश से, संगीत से संपन्न बनाता है। क्योंकि इसी जीवन से हम क्या कर सकते हैं, जो हमें जीवन मिला हुआ है, इसी जीवन से हम महाजीवन में प्रवेश कर सकते हैं। श्रावक से साधु बन सकते हैं, और साधु से केवल ज्ञानी बन सकते हैं, और केवल ज्ञानी से क्या कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि इसी जीवन से हम महाजीवन में प्रवेश कर सकते हैं। निसंदेह क्या है, जीवन क्या है, जीवन क्षणिक है, परंतु क्षणिक जीवन को हम प्रेम के माध्यम से, प्रेम के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रेम से, प्रकाश से हम क्या कर सकते हैं, जगत को प्रकाशित कर सकते हैं। इस छोटे से जीवन में हम क्या कर सकते हैं, इस छोटे से जीवन में प्रेम के माध्यम से पूरी दुनिया को अपना बना सकते हैं। अपना जो दुश्मन है उसे अपना बना सकते हैं, जो रूठ चुके हैं उन्हें अपना बना सकते हैं, जो हमसे गुस्सा है, क्रोधित है, जो हमें रूठे हुए हैं, उनको क्या कर सकते हैं, हम प्रेम के माध्यम से अपना बना सकते हैं। जीवन क्षणिक है, पर श्रद्धा की सुगंध से हम जगत को और पूरी दुनिया को और इस जीवन को हम क्या कर सकते हैं, सुगंधमय बना सकते हैं। जीवन क्षणिक है, परंतु सत्य के संगीत पर हम एक ऐसा गीत गा सकते हैं जिससे सृष्टि का कण कण उद्गीत हो उठे। तो जीवन क्षणिक है, धन दौलत क्या है, मान प्रतिष्ठा, सब कुछ क्षणिक है, परंतु प्रेम शाश्वत है, श्रद्धा शाश्वत है, और सत्य क्या है, सत्य शाश्वत है। यही आत्मा की वास्तविक संपदा है, एक ऐसी संपदा जो कभी नष्ट नहीं होती। इसी से मनुष्य परमात्मा के साम्राज्य का अधिकारी बनता है। मनुष्य जिसे पाने के लिए पैदा होता है, बेचारा उसे पा नहीं पाता। मनुष्य जिसे जानने के लिए पैदा होता है, बेचारा उसे जान नहीं पाता। अनजाने में ही क्या हो जाता है, अनजाने में ही मर जाता है। तो बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में सौंदर्य के फूल और सत्य की सुगंध फैलती है। फिर तो आप सभी के जीवन में भी प्रेम का प्रकाश हो, श्रद्धा की सुगंध हो, और आपके जीवन में भी सत्य का क्या बजे, संगीत बजे। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने इन भावों को यहीं समेटते हुए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति।